Hello students, welcome to IMSC classes. Today we are going to study about animal tissue. कल हमने प्लांट टिश्यू पढ़ा था. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देखें. It is related to plant tissue classification, types and function. And today we are going to study about animal tissue. एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, क्या कहाँ पर लोकेट होते हैं एंड उनका क्या फंक्शन होता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लासीफाई एनिमल टिश्यू. दे आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: इपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस. उनको उनके लोकेशन और फंक्शन के बेसिस पे मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. दैट इज इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. कि कुछ आपको नाम से ही समझ आ रहे हैं कि ये क्या होते हैं और कहाँ लोकेट होते हैं. जैसे इपिथेलियल, दे मेनली हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड कवरिंग. जहाँ भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स जहाँ पे कवरिंग का काम करते हैं तो वहाँ पे इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. अगला है मस्कुलर टिश्यू. नाम से समझ आ रहा है मसल्स कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर मस्कुलर मूवमेंट. हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं ये और मस्कुलर मूवमेंट का काम करते हैं. नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव मीन्स कनेक्शन, जो कि कनेक्शन का काम करते हैं. दे आर कनेक्टिव टिश्यू. एंड नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू मीन्स इट इज रिलेटेड टू अवर ब्रेन. नाउ epithelial tissue, again they are classified into 4 types, that is squamous epithelial, cuboidal, columnar and ciliated. कि जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है उनके शेप के बेसिस पे उनको 4 क्लास में डिवाइड किया जाता है. इनकी डिटेल हम अभी देखेंगे आगे. अगला है मस्कुलर टिश्यू. इट इज अगेन ऑफ 3 टाइप्स: स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक. मीन्स मसल्स जो हमारी बॉडी में 3 तरह की मसल्स होती हैं. दैट इज वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स और कार्डियक मसल्स. वॉलंटरी इनवॉलंटरी मूवमेंट में हेल्प करती हैं. कार्डियक नाम से समझ आ रहा है. कार्डियोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं? दे आर रिलेटेड टू हार्ट. हार्ट और हार्ट से रिलेटेड डिसीज को ट्रीट करते हैं. सो कार्डियक जो मसल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन अवर हार्ट. हार्ट के फंक्शंस के लिए, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अगला है कनेक्टिव टिश्यू. दे आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू अगेन इट इज ऑफ 2 टाइप्स: टेंडन एंड लिगामेंट. टेंडन जो है इट कनेक्ट मसल टू बोन, जबकि लिगामेंट दे कनेक्ट बोन टू बोन. जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? कनेक्ट करना. इसी तरह से एडिपोज टिश्यू इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फैट. फैट को स्टोर करने का काम करता है. इसे फैट स्टोरिंग टिश्यू भी कहा जाता है. अगला है हमारा स्केलेटल टिश्यू. इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स: बोन एंड कार्टिलेज. बोन जो है, बोन सभी को पता है बोन क्या होती है. इट इज अ नॉन फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ स्केलेटल टिश्यू. जबकि कार्टिलेज कैसे होते हैं? दे आर फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ स्केलेटल टिश्यू. फ्लेक्सिबल होते हैं जो कि हमारी ईयर मसल्स में प्रेजेंट होते हैं. अगला है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दे आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स: ब्लड एंड लिम्फ. ब्लड सभी को पता है. ब्लड इज अ वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अवर बॉडी और लिम्फ इज ऑल्सो अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. इन दोनों में जो मेन डिफरेंस होता है, ब्लड इट इज रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है इसलिए ये रेड कलर का दिखाई देता है. जबकि लिम्फ इट इज कलरलेस. कलरलेस होता है बिकॉज इट लैक्स हीमोग्लोबिन. इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है. उसके बाद जो ब्लड है मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जबकि लिम्फ जो है इट हेल्प टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन. इन्फेक्शन से लड़ने में, डिसीज से लड़ने में, हमारे इम्यून पावर को डेवलप करने में लिम्फ का बहुत बड़ा रोल होता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट डिटेल ऑफ इपिथेलियल टिश्यू. इपिथेलियल टिश्यू it is simplest protective tissue tightly packed with no intercellular space. इसमें कोई भी intercellular space नहीं होती है. And as I have already told, it forms lining of
ऑर्गन्स की बक्कल कैविटी, किडनी ट्यूब्यूल्स और ऐसे कई सारे ऑर्गन्स की लाइनिंग फॉर्म करती है एंड हेल्प टू फॉर्म एंड इज यूजफुल फॉर इट्स प्रोटेक्शन. It protects us from infection, help in absorption of water and nutrients. It performs secretory and excretory function. कई सारे ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है जहाँ पे ये सिक्रीशन और एक्सक्रीशन का काम करती है. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ प्रेजेंट इन अवर सलाइवरी ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स जहाँ पे सिक्रीशन का काम करती है. इट इज़ प्रेजेंट जो ये सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन अवर इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं जिसमें माइक्रोविलाई होती है और दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है. इन द सेम मैनर किडनी के नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे भी ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है. सो दैट इज द फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू. नाउ we will move towards muscular tissue. अब muscular tissue कितने टाइप के होते हैं, कहाँ होते हैं, ये हम देखेंगे. So muscular tissue they are elongated large size cells. Large size cells होते हैं and they are elongated in shape and they are classified into three types: straighted, unstraighted and cardiac. Straighted जो है उनको voluntary कहा जाता है, अनस्ट्रेटेड को इनवॉलंटरी, और कार्डियक जो है दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्ट्रेटेड एंड अनस्ट्रेटेड. इसमें स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कार्डियक मसल्स में. कि नेक्स्ट स्ट्रेटेड मसल्स दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड. मल्टीन्यूक्लिएटेड मीन्स दे हैव मैनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट होते हैं. जबकि स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड मसल्स में इट इज़ यूनिन्यूक्लिएटेड, उसमें सिर्फ सिंगल न्यूक्लियाई होता है. और जो कार्डियक मसल है इट इज़ ऑल्सो यूनिन्यूक्लिएटेड, उसमें भी एक ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट स्ट्रेटेड मसल्स दे आर फाउंड इन टंग, फेरिंग्स एक्सेट्रा. ये कहाँ पाए जाते हैं स्ट्रेटेड मसल्स? हमारे टंग में, फेरिंग्स में, इन रीजन्स में ये प्रेजेंट होते हैं. मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ऐसे मूवमेंट जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं या जिनको हम ट्रेन कर सकते हैं या जिनको हम अपनी मर्जी से, अपनी विश से मूव कर सकते हैं. जिन ऑर्गन्स को, उन ऑर्गन्स में स्ट्रेटेड मसल्स या वॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं. जबकि अनस्ट्रेटेड मसल्स कहाँ होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स में जिनको हम अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपनी विश के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ फाउंड इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन. जो हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मीन्स कि मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम ईसोफेगस, फ्रॉम स्टमक टू लार्ज इंटेस्टाइन अप टू एनस, वो जो मूवमेंट होता है दैट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. वो हम तो नहीं करते, इट इज़ ऑटोमेटिक प्रोसेस. और वो किसके थ्रू होता है? इट इज़ कंट्रोल्ड बाय इनवॉलंटरी मसल्स और अनस्ट्रेटेड मसल्स. Next, cardiac muscles, they have strip of light and dark bands. They are found in heart. मैंने पहले ही बताया था, नाम से ध्यान रखिए आप उसे. कार्डियक, कार्डियक मीन्स होता है हार्ट, कार्डियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ हार्ट. तो ये हमारे हार्ट में ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट. हार्ट की जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होती हैं वो किसके कारण होती हैं? Due to the presence of cardiac muscles. So this is all about two types of muscles. Next is connective tissue. Among it first is areolar connective tissue. It consists of white and yellow fibers. They help in repair of tissues after injury. के बाद रिपेयर में, डैमेज एंड रिपेयर में हेल्प करता है. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, टेंडन एंड लिगामेंट. मैंने जैसे आपको बताया था कि टेंडन इट कनेक्ट मसल टू बोन, वाइल लिगामेंट इट कनेक्ट बोन टू बोन. टेंडन जो होते हैं दे आर नॉन इलास्टिक इन नेचर, जबकि लिगामेंट दे आर इलास्टिक इन नेचर. सो दैट इज ऑल अबाउट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. नाउ नेक्स्ट वी कम टू अबाउट एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू मैंने बताया था दे आर फैट स्टोरिंग टिश्यू, फैट को स्टोर करने का काम करते हैं और सबसे ज़्यादा ये हमारे स्टमक रीजन पे होते हैं. आपने देखा होगा कि लोगों का स्टमक रीजन पे बहुत ज़्यादा जो फैट है वो एक्यूमुलेट होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एडिपोज टिश्यू बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद दे आर फाउंड बिलो स्किन.
स्किन के नीचे हर जगह प्रेजेंट होते हैं, फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। ऑल्सो दे रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल मीन्स स्केलेटन, आपको पता होगा स्केलेटन हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी, हमारी बॉडी को जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, वो कौन करता है? स्केलेटल सिस्टम, हमारा स्केलेटल नेटवर्क। इट इज ऑफ टू टाइप्स, बोन एंड कार्टिलेज, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, बोन एंड कार्टिलेज। बोन जो है इट इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल, जबकि कार्टिलेज इट इज टोटली ऑपोजिट, इट इज वीक एंड फ्लेक्सिबल। बोन जो है इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, जो कि उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, और इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। बोन आपको पता है हर जगह प्रेजेंट होती है, हमारा जितना भी जो इनर स्केलेटन है, हमारे हैंड्स, लेग्स, ये सारे बोन से बने हुए हैं, एंड इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी। जबकि कार्टिलेज दे आर प्रेजेंट इन आवर ईयर्स एंड नोज, जो भी हमारे फ्लेक्सिबल रीजन्स होते हैं वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जैसे नाम से समझ आ रहा है फ्लूइड कि ये फ्लूइड है, बट दे हेल्प इन कनेक्शन, फ्लूइड के फॉर्म में भी ये कनेक्ट करने का काम करते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, ब्लड एंड लिम्फ। मैंने बताया था आपको ब्लड और लिम्फ का डिफरेंस, ये सारे डिफरेंस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इट इज़ आस्क्ड इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है। टेंडन और लिगामेंट का डिफरेंस पूछा जाता है, बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस पूछा जाता है, ब्लड एंड लिम्फ का डिफरेंस पूछा जाता है। सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इन द फॉर्म ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन के फॉर्म में इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। सो ब्लड इट मेनली कंटेन्स आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से वो रेड कलर का दिखाई देता है, जबकि लिम्फ इट लैक आरबीसीज एंड देयरफॉर इट इज़ वाइट इन कलर। लिम्फ में हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, इसलिए वो वाइट कलर का दिखाई देता है। जो ब्लड है इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, WBC, RBCs एंड प्लेटलेट। 3 पार्ट में डिवाइड होता है, और उसके भी आगे सब टाइप्स होते हैं, स्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो ये हम आप दैट यू विल स्टडी इन हायर क्लास, 10th क्लास में पढ़ेंगे आप। अभी सिर्फ इतना जान लें कि ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं दे आर मेनली ब्लड मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, RBC मीन्स रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, एंड दे हेल्प टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो WBC के कारण ही होता है। मीन्स दे फाइट अगेंस्ट डिसीजेज, जितने भी एलर्जीज हैं, इन्फेक्शंस हैं, उनसे लड़ने का काम कौन करता है? वाइट ब्लड सेल्स। दे एक्ट एज सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी के सोल्जर्स कहे जाते हैं कौन? वाइट ब्लड सेल्स। अगला है रेड ब्लड सेल्स, इट कंटेन हीमोग्लोबिन एंड दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। रेड ब्लड सेल्स जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम, ये सारा काम कौन करता है? RBCs। एंड नेक्स्ट इज प्लेटलेट, इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसमें फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन नाम के प्रोटीन होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। लिम्फ का मेन फंक्शन क्या होता है? इट मेनली ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। एंड लास्ट इज आवर नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इट सेंड एंड रिसीव मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कनेक्शन का काम करता है ये, कि इसमें 2 तरीके के सेंसरी और मोटर नर्व प्रेजेंट होते हैं, एक मैसेज को लाने का और दूसरा ले जाने का काम करता है। ये सारा काम कौन करता है? नर्वस टिश्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट एनिमल टिश्यू। आई होप you have understood what I have explained in this video. So like, share and subscribe it.